morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. As revising chapter 4, culture and socialization, we have already discussed about the meaning of culture, major characteristics of culture, major components of culture like non-material culture and normative like folkways, mores, laws and social values. Okay, and the importance of social values and cognitive dimension of culture in the Zoom class, है ना? And today we will discuss about the material aspect of culture and other topics. Okay, so what is material aspect of culture? It refers to the tangible, concrete products that members of society possess and make use of, for example, machines, buildings, jewelry, modes of transportation, technology, gadgets. तो बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉन मटेरियल कल्चर कौन से, लाइक आवर रिचुअल्स, कस्टम्स, फोकवेज, वैल्यूज, ऑल आर नॉन मटेरियल कल्चर. और वो कैसे होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, है ना. और मटेरियल एस्पेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको कि हम टच कर सकते हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, है ना. इनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना. और ये कौन से होते हैं? जिनको जो सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं उनको यूज करते हैं, जैसे कि मशीन, जितने भी मशीनरी प्रोडक्ट्स होते हैं, टेबल कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आप, फैन कह सकते हैं, बिल्डिंग कह सकते हैं, ज्वेलरी हुई, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स हैं, मोबाइल फोन है, सब चीजें किस में आती हैं? मटेरियल एस्पेक्ट्स में. जो भी साइंटिफिकली इन्वेंशन के साथ या फिर कह सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ चीजें जुड़ी हुई हैं, सब मटेरियल एस्पेक्ट्स में आती हैं. ठीक है. बोथ मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस ऑफ कल्चर अंडरगो चेंज ओवर टाइम. मटेरियल और नॉन मटेरियल दोनों चीजें, दोनों ही टाइप की कल्चर चेंज होती रहती हैं टाइम टू टाइम, है ना. हमारे जो रिचुअल्स हैं वो भी अब आप अगर देखोगे तो पहले से बहुत चीजें चेंज हो गई हैं, है ना. कुछ चीजें कम हो गई हैं तो कुछ वाइडली हो गई हैं, है ना. नॉन मटेरियल कल्चर में तो आप चेंज बिल्कुल ही देख सकते हैं. फोन को लेकर चेंज देख सकते हैं आप, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम, बिल्डिंग डिजाइन को लेकर आप चेंज को देख सकते हैं, है ना. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आप चेंज देख सकते हैं, कार के डिजाइन हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना. उनको लेकर आप चेंज को देख सकते हैं. बहुत सारी मशीनरी प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा इजी बना दिया है ना. तो ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं. ठीक है. दिस गिव्स राइज टू कल्चरल लैग. ये जो है चेंज होना किसमें? नॉन मटेरियल और मटेरियल जो कल्चर है उसमें जो चेंज होता है वो किसका कारण बनता है? कल्चरल लैग का कारण बनता है ना. और सिचुएशन वेयर बाय नॉन मटेरियल डायमेंशन आर अनेबल टू मैच द एडवांसेस टेक्नोलॉजी. और ये कैसे होता है? जब नॉन मटेरियल कल्चर किसको मैच नहीं कर पाती? एडवांस टेक्नोलॉजी को, या फिर हम कह सकते हैं मटेरियल डायमेंशंस को. बच्चों, ये कल्चरल लैग का जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने, है ना. तो कल्चरल लैग का एक तो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, और ये ऑगबर्न एंड निमकॉफ ने दिया था, ये याद रखना, है ना. और दूसरा उसमें क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जब ऐसा होता है कि क्योंकि जो मटेरियल और नॉन मटेरियल टू टाइप की हमारे पास क्या है? कल्चर होती है. नॉन मटेरियल से हमारे रिचुअल्स जुड़ी हुई है, रिलीजन जुड़ा हुआ है, फैमिली के जो हमारे फैमिली के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं वो जुड़ी हुई हैं. तो ये सारी चीजें किससे जुड़ी हुई होती है? हमारे नॉन मटेरियल कल्चर से. और जितने भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं वो नॉन मटेरियल कल्चर से जुड़ी हुई है ना. तो मटेरियल कल्चर से जुड़ी हुई है. तो मटेरियल कल्चर बच्चों नॉन मटेरियल कल्चर से जल्दी से
जल्दी से बदलती है। अब ये देखो, कोई एक नया फोन आया, उसके बाद थोड़े दिन बाद ही नया दूसरा फोन लॉन्च होता है दूसरे फंक्शंस के साथ, है ना। लेकिन इतनी जल्दी हमारे कल्चर थोड़ी ना, इतनी जो हमारी नॉन मटेरियल कल्चर, हमारी बिलीव्स, हमारी वैल्यूज इतनी जल्दी थोड़ी ना चेंज होते हैं, उन्हें तो बहुत टाइम लगता है चेंज होने में। तो इनके बीच जो एक गैप होता है ना, नॉन मटेरियल और मटेरियल कल्चर के बीच का जो गैप कह सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग, ठीक है ना। इसी स्थिति को हम कल्चरल लैग करते हैं, जहाँ नॉन मटेरियल कल्चर मटेरियल कल्चर से थोड़ा पीछे रह जाती है, ठीक है ना। दैट इज कॉल्ड कल्चरल लैग, ठीक है। नेक्स्ट इज एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटिज्म। तो व्हाट इज एथनोसेंट्रिज्म? एथनोसेंट्रिज्म से आप बच्चों से एथनोसेंट्रिज्म, है ना, इसको इस तरीके से पढ़िए, यानी कि अपनी ही कल्चर को सेंटर में रखना। इसका मतलब यह है कि अपनी कल्चर को सेंटर में रखना, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। जिसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू टेंडेंसी टू डी वैल्यू अदर्स, यानी कि दूसरे की टेंडेंसीज को, दूसरे की वैल्यूज को डी वैल्यू कर देना, उसको इतनी इंपॉर्टेंस ना देना, कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। डिसरिस्पेक्ट है of diversity, looking through and evaluating others cultures through our own cultural lens। हम अपने cultural lens से, है ना, अपनी कल्चर के नजरिए से, अपने कल्चरल लेंस से दूसरे की कल्चर को देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, है ना, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं डाइवर्सिटी का, है ना, और कह रहे हैं कि नहीं, हमारी ही कल्चर सबसे ज्यादा बेस्ट है और किसी की कल्चर बेस्ट नहीं है। जैसे कि हमारे यहाँ इंडियन सोसाइटी में, हमारे यहाँ इंडिया में चल भी रहा है, जैसे कि रिलीजन को लेकर, मेरा रिलीजन ज्यादा अच्छा है, मेरा रिलीजन ज्यादा अच्छा है ना, तो ये चीजें चल भी रही हैं हमारे यहाँ। तो इसी को एथनोसेंट्रिज्म करते हैं, जब सेंटर में रख रहे हैं हम अपनी कल्चर को कि हमारी ही कल्चर बेस्ट है, दैट इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म, ठीक है। इट इज द application of one's own cultural values and in evaluating the behavior and beliefs of people from other cultures। और ये जो कॉन्सेप्ट है एथनोसेंट्रिज्म का, इसका क्या प्रोसेस है इसकी, कि अपने जो कल्चर है उसको वैल्यू करना और दूसरे की कल्चर को इवैल्यूएट करना, बिहेवियर को लेकर, बिलीव्स को लेकर, उन मतलब यही कहना कि हमारी कल्चर जो है वो ज़्यादा कह सकते हैं वैल्यूएबल है, अच्छी है, दूसरी कल्चर को नीचा दिखाना, है ना, ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। इट इम्प्लाइज डिवेल्यूइंग अदर्स बाय लुकिंग एट देम थ्रू योर कल्चर लेंस। और ये डिवैल्यूइंग करना भी हमने ऊपर पढ़ा, वही है कि डिवैल्यूइंग करना है दूसरे की कल्चर को और अपने ही कल्चर लेंस से देखना, अदर्स कल्चर को अपने ही कल्चर लेंस से देखना। एथनोसेंट्रिज्म इज नॉट ओपन इन डाइवर्सिटी में ओपन नहीं होता, कह सकते हैं कि ये जो है एथनोसेंट्रिज्म डाइवर्सिटी में वर्क नहीं करता, है ना, वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है एथनोसेंट्रिज्म। जब आप कह रहे हैं डाइवर्सिटी, जैसे कि इंडियन जो हमारी सोसाइटी है वो कैसी है, कल्चरल डाइवर्सिटी यहाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है, डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो यहाँ एथनोसेंट्रिज्म भी है ना, तो उसको लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, है ना। जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते हैं वो यही है, एथनोसेंट्रिज्म की वजह से ही होते हैं, ठीक है। नाउ कॉस्मोपॉलिटिज्म, इट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। इट इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ एथनोसेंट्रिज्म। इट अकोमोडेट्स अदर कल्चर एंड दियर बिलीव्स। ये क्या करता है, अपने में मिला लेता है दूसरी कल्चर्स को, कुछ ना कुछ हमें दूसरी कल्चर से सीखने को मिलेगा, बिलीव्स, ये इस चीज में बिलीव करता है, ठीक है। तो ये जस्ट अपोजिट है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म में क्या होता है कि अपनी ही कल्चर को सेंटर में रखा जाता है, जिसमें कि कॉस्मोपॉलिटिज्म में सभी कल्चर से कुछ ना कुछ ले लिया जाता है, मिला लिया जाता है, आत्मसात कर लिया जाता है दूसरी कल्चर को अपने आप में, ठीक है। Now the cultural change. There are two types of cultural change. First is external and second is internal. External changes in environment, colonialism, revolutions and media. किसके थ्रू आते हैं एक्सटर्नल चेंज? जो बाहरी चेंज होते हैं वो आते हैं एनवायरनमेंट के थ्रू,
कलोनियलिज्म यानी कि जब हमारे यहाँ पे दूसरे कंट्रीज के लोग आए थे, कॉलोनी उन्होंने बनाई थी और उन्होंने अपनी जिस तरीके से हम ब्रिटिशर्स कर सकते हैं, है ना, कलोनियलिज्म। और रेवोल्यूशंस जितने भी हुए, जैसे फ्रीडम रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम, है ना, और मीडिया के थ्रू ये सब जितने भी चेंजेस होते हैं ये एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं, बाहरी तौर पर। इंटरनल इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन होता है, इवोल्यूशन यानी कि जो कह सकते हैं धीरे धीरे ग्रेजुअली जो चेंजेस होते हैं वो इंटरनल होते हैं, जो कि हमारी कल्चर को लेकर होते हैं। वो जो नॉन मटेरियल कल्चर में चेंज होते हैं वो एवोल्यूशन चेंजेस होते हैं, जो कि ग्रेजुअली होते हैं, धीरे धीरे होते हैं, ठीक है। बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस इन्फ्लुएंस सोशल चेंज दैट इज टोटली इंटरनल। इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज दोनों ही किसको इन्फ्लुएंस करते हैं? सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, जो कि इंटरनल ही होता है। धीरे धीरे कुछ चेंजेस धीरे धीरे होते रहते हैं, हमें पता नहीं चलते, है ना। Now the second concept of this chapter is socialization. The name of this chapter is culture and socialization. So we have already discussed about the culture, and next is socialization. Okay, what is socialization? Socialization is a process by which a person learns to behave in an acceptable manner within the society or group. Socialization क्या है? Socialization है एक ऐसा manners सिखाया जाना, किसको? अपने जो यंग वंस हैं, जो इंडिविजुअल हैं, किसी पर्सन को इस तरीके से उसको कह सकते हैं कि उसको बना देना, उसको चीज़ों को सिखाना, बिहेवियर करना सिखा देना, जिससे कि वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल मैनर कर सके। इस तरीके से कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी, उसको इस तरीके से टीच करना, ठीक है। सोशलाइजेशन की प्रोसेस कहलाता है, जिसमें कि एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि उसको सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करना है ना, वो सोसाइटी में रहने के लायक बनता है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मोगली मूवी आपने देखी है ना, उसमें जो मोगली है वो कहाँ चला जाता है? अपनी मतलब अपने पेरेंट्स से वो छूट के जंगल में चला जाता है ना। उसका कोई सोशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जो कह सकते हैं सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होता, तो उसको उनकी तरह ना चलना आता है, ना लैंग्वेज आती है, ना किस तरीके से ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर होता है, उस तरीके से उसको कुछ नहीं आता, क्योंकि वो ह्यूमन सोसाइटी से कट चुका था, ठीक है। उसका उस तरीके से सोशलाइजेशन नहीं हुआ था। तो कह सकते हैं कि सोशलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, फॉर एवरी पर्सन। इससे हमें पता चलता है कि हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। ओके, इट रेफर्स टू द वे बाय विच द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी और ग्रुप बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स ओन वे ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। ये एक ऐसा वे रेफर करता है सोशलाइजेशन, जिसमें कि बाय विच द वैल्यू एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी और ग्रुप, जिसमें कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज होती हैं किसी भी सोसाइटी की, किसी भी ग्रुप की, वो एक इंडिविजुअल का अपना पार्ट, वो किसी भी व्यक्ति के लिए एक उसकी थिंकिंग और फीलिंग का पार्ट बन जाती है। जो हमारी वैल्यूज हैं, जो हमारी नॉर्म्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली ही हम सोचने लगते हैं कि इससे अगर जो भी हमारा बिहेवियर होता है वो हमारी जो वैल्यूज है उसके अगेंस्ट ना हो, उसके विपरीत ना हो, है ना। और अगर इससे विपरीत होता है तो उसको क्रिटिसाइज किया जाता है सोसाइटी में, ठीक है ना। दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज सोशलाइजेशन एंड थ्रू दिस द इंडिविजुअल बिकम अ पार्ट ऑफ द गिवन कल्चर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सोशलाइजेशन एंड, और इसके थ्रू ही एक इंडिविजुअल किसका पार्ट बनता है? अपनी कल्चर का पार्ट बनता है ना। अगर वो इसके अगेंस्ट जाता है तो वो कल्चर का पार्ट नहीं है ना। फॉर सोसाइटी टू ऑपरेट स्मूथली, इंडिविजुअल्स मस्ट बी सोशलाइज्ड इनटू इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, वैल्यू एंड नॉर्म्स। और सोसाइटी को स्मूथली रन कराने के लिए, आराम से सोसाइटी चल रही है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि इंडिविजुअल को सोशलाइज किया जाए, है ना। उनको बिहेवियर करना सिखाया जाए कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेवियर करना है। और ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज पैटर्न होता है, यानी कि इंस्टीट्यूशन, कौन सी इंस्टीट्यूशन? जो हमारी फैमिली सबसे पहले किसको सोशलाइज करती है? अपने जो फैमिली मेंबर्स होते हैं। कोई भी जब छोटा बच्चा होता है उसमें इतनी सारी सब चीज़ें
नहीं उसको पता होती कैसे करना है, तो उसका सोशलाइजेशन कौन करता है? उसका सोशलाइजेशन उसकी फैमिली करती है। जैसे उसको बिहेव सिखाती है, कोई आ रहा है तो उसको नमस्ते कीजिए, किसी के सामने गलत बातें नहीं बोलनी है, बाहर जाके अच्छा बिहेव करना है, ये सब कौन सिखाता है? फैमिली मेंबर्स ही तो सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है। According to Glynn and Glynn, by the term socialization, we mean a process by which an individual develop into a functioning member of the group according to its standards, conforming to its mode, observing the traditions and adjusting himself to the social situation. ग्लिन और ग्लिन क्या कह रहे हैं कि थ्रू द सोशलाइजेशन कोई भी पर्सन जो है वो एक क्या बनता है, किस में बदल जाता है, किस में डेवलप हो जाता है? एक फंक्शनिंग मेंबर ऑफ द ग्रुप, है ना, फंक्शनिंग मेंबर के रूप में बदल जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, जो उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड है, मूड है, उस सोसाइटी का ट्रेडिशन है, उस सोसाइटी की कल्चर है, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने लायक हो जाता है ना। जितनी जो भी सोशल सिचुएशन है उस सोसाइटी की, उसमें अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसके स्टैंडर्ड में अपने आप को एडजस्ट करता है और एक फंक्शनिंग मेंबर की तरह सोसाइटी के लिए यूजफुल हो जाता है, ठीक है। सेकेंड डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द बोगार्ड्स ने दी है, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग टुगेदर, एक साथ वर्क करने की प्रोसेस है सोशलाइजेशन, ऑफ डेवलपिंग ग्रुप रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ बीइंग गाइडेड बाय द वेलफेयर मीन्स ऑफ अदर्स। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को क्या सिखाया जाता है? वर्किंग टुगेदर, एक साथ वर्क करना, जो ग्रुप की रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको डेवलप करना, और गाइड किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल को किसके वेलफेयर के लिए, दूसरों उनको बताया जाता है कि आपको दूसरों के वेलफेयर से भी मतलब आपको मतलब होना चाहिए, है ना। गाइडेड बाय द वेलफेयर मीन ऑफ अदर्स, की दूसरों का वेलफेयर भी आपके लिए मीनिंगफुल होना चाहिए, है ना, वो भी आपके लिए मतलब रखना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपको सिर्फ अपने आप से ही मतलब हो। सोसाइटी में जब हम रहते हैं तो हमें सभी से मतलब होना चाहिए, है ना, सोसाइटी के वेलफेयर से मतलब होना चाहिए। तो ये जो हमें सीखते हैं किससे? सोशलाइजेशन से, ठीक है। दोनों ही डेफिनेशन क्या कह रही हैं कि फर्स्ट डेफिनेशन कह रही है कि फंक्शनिंग मेंबर बनाता है किसको? किसी भी इंडिविजुअल को सोशलाइजेशन, और सेकंड भी यही कह रही है कि वर्किंग टुगेदर डेवलप। सो इट मीन्स सोशलाइजेशन क्या बनाता है? फंक्शनिंग मेंबर बनाता है, किसी भी इंडिविजुअल को सोसाइटी के लिए यूजफुल बेनिफिशियल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशलाइजेशन। फर्स्ट इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्या है ये? सबसे पहले तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। हम ये जो बिहेव है कि किस तरीके से सोसाइटी में बिहेव करना है, ये हम सीखते हैं किससे? अपनी फैमिली मेंबर्स से, स्कूल जाते हैं वहां से सीखते हैं, अपने सेकेंडरी ग्रुप्स हैं, अपने जो कह सकते हैं कि हमारे जो फ्रेंड सर्कल है उनसे सबसे सीखते हैं हम, ठीक है ना। सोशलाइजेशन इज अ मैटर ऑफ लर्निंग एंड नॉट फॉर बायोलॉजिकल इंट्रेंस। क्या है ये? मैटर ऑफ लर्निंग है, हम सीखते हैं इसे बायोलॉजिकली, हम ऊपर से सीख कर नहीं आते, है ना, हमें सोसाइटी में आके सोसाइटी के अकॉर्डिंगली बिहेवियर करना सीखना होता है, ठीक है। इन द सोशलाइजेशन प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल लर्न्स द फॉकवेज। सोशलाइजेशन प्रोसेस में कोई भी इंडिविजुअल क्या सीखता है? फर्स्ट इज फॉकवेज, मोर्स, सैंक्शंस एंड द अदर पैटर्न्स ऑफ कल्चर एज वेल एज स्किल्स, रैंकिंग एंड द लैंग्वेज और टू मैनुअल डेक्सटेरिटी। क्या क्या सीखता है वो? मोर्स, फोकवेज, कस्टम्स जो है, हमारी वैल्यूज, सेक्शंस जो हैं, किस किस चीज को क्या करना है क्या नहीं करना है, जितने भी पैटर्न्स हैं किसको लेकर, कल्चर को लेकर, स्किल्स हैं, लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, वो सब कुछ यहाँ पे ही आके हम सीखते हैं, है ना। सेकेंड इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सोशलाइजेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि हमेशा चलती है ना। इट इज कॉल्ड द अदर नेम अगर हम उसको दें तो क्या है वो? ये है इनफॉर्मल एजुकेशन। सोशलाइजेशन हमेशा चलती रहती है ना। द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन स्टार्ट राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ बर्थ एंड कंटिन्यूज टिल द डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रोसेस है जिसको हम सोशलाइजेशन कहते हैं, है ना। प्रोसेस ऑफ थर्ड इज प्रोसेस ऑफ कल्चर एसिमिलेशन।
An individual not only learns the folkways, mores, sanctions, norms and values, but he imbibes and assimilates the culture of his society. हम कह सकते हैं कोई भी इंडिविजुअल केवल ये नहीं सीखता कि फॉकवेज, मोर्स, सैंक्शंस, नॉर्म्स, वैल्यूज ये सीखता ही नहीं है, बल्कि इसको आत्मसात कर लेता है। सोसाइटी की जो उसकी अपनी कल्चर है, जिस भी एक पर्टिकुलर सोसाइटी का वो मेंबर है, उसकी जो एक पर्टिकुलर कल्चर है उसको अपने अंदर आत्मसात करने लगा। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फंक्शनल मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोशलाइजेशन के थ्रू जो कोई भी इंडिविजुअल है वो एक फंक्शनल मेंबर बन जाता है किसका, सोसाइटी का, है ना। और सोशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ टीचिंग द पर्सन द कल्चर विच वी मस्ट एक्वायर एंड शेयर। सोशलाइजेशन क्या कंसिस्ट करता है, टीचिंग, किसी भी व्यक्ति को सिखाता है क्या, कल्चर, और विच वी मस्ट एक्वायर एंड शेयर, जिसको क्या किया जाता है, एक्वायर किया जाता है, शेयर किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, और दूसरे जो हमारे यंग वंस हैं उनके साथ उसको शेयर किया जाता है ना। इट मेक्स हिम अ पार्टिसिपेटिंग मेंबर इन द सोसाइटी एंड इन वेरियस ग्रुप। और इसके थ्रू, सोशलाइजेशन के थ्रू एक व्यक्ति क्या बनता है, पार्टिसिपेटिंग मेंबर बनता है किसका, सोसाइटी का, और डिफरेंट ग्रुप्स जो है सोसाइटी के उनका एक पार्टिसिपेटिंग मेंबर बनता है सोशलाइजेशन के थ्रू, है ना। प्रोसेस ऑफ कल्चर ट्रांसमिशन, क्या है सोशलाइजेशन, एक प्रोसेस है कल्चर ट्रांसमिशन की, यानी कि हम अपनी कल्चर को दूसरे, जो हमारे यंग वंस हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, उसमें ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। कि सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच सोसाइटी ट्रांसमिट्स एंड द कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम द जनरेशन, वन जनरेशन टू अनदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसमिट की जाती है अपनी कल्चर थ्रू सोशलाइजेशन, कि हम ये चीज मानते हैं, ये बिहेवियर इस तरीके से हमारी सोसाइटी में बिहेव किया जाता है, ये सारी नॉर्म्स हैं जो हमारी सोसाइटी फॉलो करती है, ये सारे रिचुअल्स हैं जो हम लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हैं। तो ये सब चीजें हम किसको ट्रांसमिट करते हैं, अपनी जो हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उसको देते हैं, ठीक है ना। So students, today we have discussed about the material aspects of culture, ethnocentrism and cosmopolitanism, cultural change like external or internal, and socialization, its meaning, definitions and the characteristics of socialization. So revise it, and if you have any problem, any query, you can call me. So the lecture is over now. We will discuss this chapter in the next lecture. Okay? So Jai Hind, bye bye.